सुरेश और रौनक सगे भाई थे। रौनक और उसकी पत्नी रश्मि शहर में रहते थे। सुरेश और उसकी पत्नी सुशीला गांव में रहते थे। लेकिन लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से रौनक अपनी पत्नी को लेकर गांव आया हुआ था। इस लॉकडाउन की वजह से कम इतना अच्छा हुआ कि लोग अपने परिवार के करीब आ गए। क्या बताएं भैया, आजकल सभी सेक्टर के जॉब ऑनलाइन ही हो गए हैं। ऑफिस जाने का कोई झंझट ही नहीं है। घर पर बैठकर आराम से काम करो। तभी रश्मि आती है, जो तुरंत सोकर उठी थी। दरअसल रश्मि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, जिसका देर रात तक काम चलता था। इस वजह से रश्मि लेट से सोती थी और उसे सुबह उठने में भी देरी हो जाती थी। लेकिन सुरेश और सुशील पुराने ख्यालात के थे। उन्हें रश्मि का देर से उठना पसंद नहीं आया। लो, आ गई महारानी उठकर। हमारे घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती हैं। इस वक्त तक सूरज सर पर आ जाता है। गांव की औरतों का तो आधा काम हो जाता है। क्या बताऊं भाभी, आज बहुत देर रात तक काम किया ना, इसीलिए सुबह उठने में देरी हो गई। मुझे तो आजकल की बात समझ ही नहीं आती है। आजकल की औरतें कैसे अपना घर संभाल लेती होंगी। 100 काम होते हैं घर में। झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना और तो और कपड़ों की सफाई करना। शहर में रश्मि और रोशन ने अपना आधा काम बांट कर रखा था। कपड़े और बर्तन धोने की जिम्मेदारी रोशन की होती थी। रोशन फटाफट कपड़े धो दिया करता था। लेकिन गांव में मर्द का कपड़ा धोना बहुत खराब माना जाता था। गांव में आदमी लोग घर का काम नहीं करते हैं, सिर्फ औरतें ही वहाँ घर का काम करती हैं। और जो लुगाई अपने मर्द से काम करवाती है, उसे शुभ नहीं माना जाता था। यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे कपड़े भी धोता हूँ। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर मैंने बता भी दिया तो क्या हो जाएगा? घर का काम करना कोई गलत बात थोड़ी है। हम दोनों नौकरी करते हैं, इसीलिए घर का काम भी आधा आधा करते हैं। एक दूसरे का हाथ बटा लेते हैं। तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानती। यहाँ के लोगों के ख्यालात आदम जमाने से भी पुराने हैं। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं सुबह सबके उठने से पहले कपड़े धोकर रख दूंगा। तुम बस उसे सुखा देना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आप सुबह जल्दी उठकर कपड़े धो देना। रोशन रोज सुबह सबके जगने से पहले सारे कपड़े धोकर बाल्टी में रख दिया करता था। रश्मि जब उठती तो उन कपड़ों को ले जाकर धूप में सुखाने डाल दिया करती थी, जिससे सभी को लगता था ये कपड़े रश्मि ने धोए हैं। एक दिन रोशन की उषा मौसी आने वाली होती हैं। रश्मि, कल उषा मौसी हमारे घर पर आ रही हैं। उषा मौसी बहुत ही सख्त स्वभाव की हैं, इसीलिए जब तक उषा मौसी हमारे घर पर हैं, तब तक तुम जल्दी उठ जाया करना। उनको ये बातें बनाने का मौका मत देना। सारे काम समय पर कर लेना। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। ठीक घर पर आती हैं। उषा मौसी को सफाई बहुत ही पसंद थी। घर तो बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई है। घर की सारी सफाई की देखभाल मैं ही करती हूँ। अब से तुम दोनों मिलकर मेरे सारे काम करोगी। बड़ी बहू, तुम मेरे खाने पीने का और साफ सफाई का ध्यान रखोगी। और मैं आपकी कैसी सेवा कर सकती हूँ मौसी जी? तुम तो रोज रात में मेरे हाथ पैर में तेल लगाओगी और मेरे कपड़े साफ करोगी। कपड़े साफ करने का नाम सुनते ही रश्मि के होश उड़ गए। लेकिन उषा मौसी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए चुपचाप उषा मौसी की बातें मान गई और उनकी बातें सुनकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ रश्मि, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों लटका हुआ है? उषा मौसी ने मुझे सारे कपड़े धोने के लिए कहा है। मुझे तो कपड़ा धोना आता ही नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। ये क्या हो गया? मौसी जी ने कपड़े धोने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं इतने कपड़े कैसे धो पाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं रोज सुबह चुपके से जल्दी उठकर कपड़े धो दिया करूंगा। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। सुबह सुबह रोशन गुसल खाने में कपड़े धो रहा था, तभी मौसी जी वहाँ आ जाती हैं। अरे रोशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कपड़े तुम क्यों धो रहे हो?
चाची जी मैंने सोचा मैं कपड़े धोने में रश्मि की मदद कर दूं। तुझे तो पता है ना, हमारे खानदान में आज तक मर्द लोग कपड़े नहीं धोते हैं। मर्दों का कपड़ा धोना बहुत ही अपशगुन मानते हैं। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इसके घर में औरत नहीं है क्या जो मर्द कपड़े धो रहे हैं। लेकिन मौसी जी, रश्मि को कपड़े धोने नहीं आते और शहर में तो सभी एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा कपड़ा धोना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं छोटी बहू रानी को बहुत ही समझदार समझती थी और वो यहाँ आराम से खर्राटे मारकर सो रही है और उसका काम तुम्हें करना पड़ रहा है। कैसी बीवी है वो, उसे शर्म नहीं आती क्या? हमें इस भेदभाव को खत्म करना है मौसी जी। अगर लड़की पैसे कमा सकती है तो हम लड़के घर के काम में हाथ क्यों नहीं बटा सकते हैं? इसमें गलत क्या है? मुझे ज्ञान मत दो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को हमेशा के लिए मायके छोड़ दूंगी। फिर दो ना वहीं जाकर सारे कपड़े अपने बीवी के। मैं आप जैसे लोगों की सोच को बदलना चाहता हूँ। मॉडर्न दामाद चाहिए जो आपकी बेटी के घर में भी काम में हाथ बटाए और जो बेटी बोले वही करे। लेकिन यही काम अगर बेटा अपनी बीवी के लिए करे तो सारा कसूर बहू के ऊपर क्यों आ जाता है? अगले दिन रोशन महिला कपड़ा धोना का चैलेंज रखता है और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है कि अगर कोई उससे साफ और जल्दी कपड़े धो देगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सुनो 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 गांव वालों सुनो, कल गांव में होने जा रहा है कपड़े धोने का चैलेंज। जो मेरे से अधिक और साफ कपड़े धो देगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। इनाम की राशि सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। इनाम की राशि सुनकर लोग कपड़े धोने चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए अपना पंजीकरण करवाने आ जाते हैं। बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। अगले दिन पैसे के लालच में ढेर सारे लोग तालाब के किनारे पहुंचते हैं। लेकिन ये बात गांव के सरपंच को खल जाती है और सरपंच इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए निकल पड़ता है। कल का आया लौंडा गांव वालों की सोच बदलने आया है। अगर मर्द कपड़े धोने बैठ गए तो औरतें क्या करेंगी? उस चैलेंज में मर्द ही पहुंचे थे। सभी कपड़े धोने में लग जाते हैं, लेकिन रोशन की तरह कपड़े कोई नहीं धोता। रोशन सबसे तेज और साफ कपड़ा धोकर उन्हें सूखने के लिए रख देता है। तुम शहर से आए हुए लड़के इसका मतलब क्या समझते हो? तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम लोगों का समाज खराब होता जा रहा है। लुगाई घर पर रहकर कपड़ा नहीं धोएगी तो क्या करेगी? आजकल औरतें चांद पर जा रही हैं, शिक्षा जगत में आगे बढ़ रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं और आप जैसे सोच वाले लोग उनके सपनों को पंख नहीं देते बल्कि घर के कामकाज में फंसाकर रख देते हो। आपके समाज ने हमेशा औरतों को दबा कर रखना चाहा है। क्या कर लेंगी पढ़ लिख कर? आखिर करना तो चूल्हा चौका ही है। आप उन्हें मौका तो देकर देखिए, आपका नाम रोशन कर देंगी। बस आपके एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। वहाँ काफी भीड़ जम जाती है। औरतें, मर्द, बच्चे सब वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और रश्मि और रोशन की बात सुनने लगते हैं। लोग दोनों की बातों में अपने समर्थन मिलाते हैं। जब घर की हिस्सेदारी दोनों की है तो जिम्मेदारी दोनों की क्यों नहीं हो सकती? घर के काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। ये तो जीवन का एक हिस्सा है, एक दूसरे का हाथ बटाना। हम इनकी बात से सहमत हैं। परिवार एक दूसरे को सहारा देकर ही आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बातें तो ठीक है, लेकिन मर्द कपड़ा साफ करेगा तो कमाई कौन करेगा? दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, जिम्मेदारी भी आधी और हिस्सेदारी भी आधी। सभी रोशन और रश्मि की बात पर तालियां मारते हैं। उषा मौसी रोशन को शाबाशी देती है और कहती है, आज तुम दोनों ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मुझे दोनों पर बहुत गर्व है। तुमने तो हम सभी की आंखें खोल दी और मैं गर्व के साथ ये बताना चाहती हूँ कि इस महिला कपड़ा धोने चैलेंज का विजेता एक पुरुष है और कोई नहीं, मेरा पोता रोशन है। उस प्रतियोगिता में जीतने वाले सारे मर्द होते हैं। इसने सिर्फ अपने कपड़ों की ही सफाई नहीं की, बल्कि हमारे पुराने सोच और परंपरा की सफाई भी की है। अब से उस गांव में औरत और मर्द के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। मर्द भी औरतों के साथ तालाब पर कपड़े धोने जाया करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।